ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में हमसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, इन शॉर्ट जुगाड़ तरीके से किस तरीके से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कम टाइम में अपने WBGE का स्कोर बढ़ाना है और जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिक्योर करना है तो आप सबको एनरोल करना चाहिए हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। WBGE 2023 का एक ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जिसके थ्रू आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा। सारे के सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे एंड ऑन स्पॉट फुल पेपर ट्रिक्स आप लोग उसके अंदर में देखोगे। अगर आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने स्कोर को इंक्रीज करना है, अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में बिलीव करते हो, अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो, हमारे चैनल पे बिलीव करते हो, तो आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर आपके 25-30 नंबर भी WBGE के अंदर में बढ़ते हैं तो आपको वो डिफरेंस देखने को मिल सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, मेरी रैंक आई थी अंडर 1000 WBGE के अंदर में, 849 रैंक मेरी आई थी और मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने 25 से 30 नंबर जो है बूस्टअप किए थे। अदरवाइज मेरी रैंक 5000 6000 इस रेंज में होती। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है इस कोर्स के अंदर में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करो, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, फिर अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करने के बाद में, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आप लोग आराम से रिलैक्स करो। आपको डिजिटली जो है कोर्स कुछ घंटों के अंदर अंदर सेंड कर दिया जाएगा। आपके पास में कोर्स की जो एक्सेस है वो WBGE 2023 के एग्जाम तक रहेगी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी तब आप वीडियोस को देख पाओगे और उन सारी चीजों को जब आप सीखोगे, अप्लाई करोगे मॉक टेस्ट के अंदर में, और फिर जब आप फाइनल एग्जाम दे करके आओगे आपको उससे बहुत तगड़ा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके सारे कंपटीटर्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं हमारे चैनल को फॉलो करके, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करके। अब आपकी बारी है, आप किस तरीके से इसके साथ में इंप्रूवमेंट करते हो ये आपको देखना है। मेरे तरफ से यार सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में आप देखोगे किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिए हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सामने के पेज में दिख रहे हैं और 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पीछे के पेज में दिख रहे हैं। इन 6 के 6 क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग जो है एग्जाम के अंदर में तुक्का मार सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या मेथड्स होते हैं एलिमिनेट करने के जिससे हमारे सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा रहे। राइट, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिख जाए, नंबर्स अगर आपको दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक्सट्रीम ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 40, उसको आप काट दो। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 16, उसको आप काट दो। ठीक है, बीच वाले जो वैल्यूज है उसमें से आप तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मेथड मैं आपको समझा रहा हूं कि तुक्का आपको लगाना कैसे है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, ए और बी में से तुक्का लगाना है। एक्सट्रीम ऑप्शंस क्या होता है ना, जनरली एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं होते हैं। 10 में से आप, हर 10 में से आप 7-8 क्वेश्चन ऐसा देखोगे जिसमें इस तरीके के अगर ऑप्शंस हैं तो आपका एक्सट्रीम वाला करेक्ट नहीं होता, बीच वाले जो वैल्यूज होते हैं ना उसमें से ही करेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे तो सबसे बेस्ट है कि आप ऐसे ऑप्शंस में एक्सट्रीम को तुक्का मत लगाओ, बीच वाले में से किसी को आप तुक्का लगाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जब भी पास आ रहा हो, ठीक है, तो फाइनल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, और कभी भी दूर जा रहा हो तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, और अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कमेगी। क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला होता है V - V0 अपॉन V - VS टाइम्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट, फाइनल फ्रीक्वेंसी, राइट, V - V0 अपॉन V - VS टाइम्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा बात है, अगर अप्रोच कर रहा हो तो स्पीड और V ऑब्जर्वर, ठीक है, ये क्या है, ऑपोजिट साइन के हो जाते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है।
ठीक है ना, उस वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, साइन की वजह से है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, अप्रोच हो रहा है, ठीक है ना, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। स्पीड इस तरफ है साउंड की और ऑब्जर्वर इस तरफ आ रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, राइट। और नीचे तो v माइनस वी एस ही रहेगा, ठीक है। इतना अगर आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो कभी भी डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन हो, अगर अप्रोच कर रहा है तो फाइनल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी। मतलब जो आंसर होगा इस केस में वो 640 से ज्यादा होगा। मतलब 600 को आप इग्नोर कर सकते हो, 640 को आप इग्नोर कर सकते हो, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बता रखा है कि आप एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, तो एक्सट्रीम ऑप्शन से 720 भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट पॉसिबल तुक्का इन दिस क्वेश्चन। हमको क्या करना है ना, तुक्का इस तरीके से मारना है कि हमारा तुक्का बेस्ट पॉसिबल तुक्का हो। क्लियर है? अभी आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में इस 6 क्वेश्चन का आप तुक्का लगाओ, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग वैसे वैसे तुक्का लगाओ और फिर देखना कि 6 क्वेश्चन का मैं जब आपको आंसर की बताऊंगा ना, तब आप बताना कि आपके 6 में से कितने सही हुए, ठीक है। कभी भी आपको इस तरीके से कोई चीज आपको रिपीट होती हुई दिख रही है बार बार, ठीक है ना, तो आप उसमें तुक्का लगाओगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको √2 2 बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है, एक बार 3√2, एक बार 3/√2, है ना। तो ये काफी एक बड़ा सिग्नल है कि आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है। काफी हाई चांसेस है, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो टीचर बनाता है ना, उसकी साइकोलॉजी को आप समझो कि उसने किस तरीके से ऑप्शंस बनाए हैं, है ना। उसने ऑप्शन के अंदर में 3√2 दिया, 3/√2 दिया, तो √2 कहीं ना कहीं वो 2 बार दिया है, तो बहुत हाई चांसेस है आपका सी और डी में से आंसर होने का। तो यहां पर आप सी और डी में से अगर तुक्का लगाओगे ना क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। अब सी लगाओगे या डी लगाओगे, ये आपके ऊपर है, कमेंट करो, है ना। कमेंट करके बताओ आप सी लगाना चाहोगे या फिर डी लगाना चाहोगे, ठीक। यहां पर भी अगर आप देखोगे ना, तो π/3 भी दिया है और 2π/3 भी दिया है। इसका मतलब इन दोनों में से होने के चांसेस बहुत हाई है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? π/3 2π/3, है ना। तो ये दोनों क्या है, सिमिलैरिटी है थोड़ा सा, π/3 2π/3। तो जो भी ऑप्शंस आपको रिपीट होते हुए दिखे ना, थोड़े सिमिलर काइंड ऑफ दिखे, यहाँ पे 3√2 3/√2 दिखा, यहाँ पे π/3 और 2π/3 दिखा, तो इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, चांसेस आपके ज्यादा होते हैं सही होने के। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बी और डी में से तुक्का लगाओगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में, ठीक है ना। जो भी चीज आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, आप उसमें से तुक्का लगाने का ट्राई करो, ठीक है। सिमिलर ऑप्शन इस तरीके के, ठीक है। फिर आप यहां पर देखोगे तो आपको h/18 और 18h ये आपको बार बार दिख रहा है, समझ रहे हो। डिवाइड में भी 18 दिख गया और मल्टीप्लाई में भी 18 दिख गया, तो चांसेस हाई है इन दोनों में से सही होने की, समझ रहे हो। तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 18 आपको 2 बार दिख गया ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, ए और डी में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा है, जो भी चीज आपको बार बार दिख रही है, जो भी नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं ना, उसी में आपको तुक्का लगाने का ट्राई करना है। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखो, जैसे 1:√2 है, 1:8 है, 4:1 है और 1:4 है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 4 2 बार रिपीट हुआ, एक बार न्यूमरेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, सी और डी में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आप जितने भी क्वेश्चन तुक्का लगाओगे उसमें से आपके 40 to 50% जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, कि कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शंस को देखना है और साइकोलॉजिकली समझना है कि भाई क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 3√2 3/√2 था, इसमें करेक्ट हो सकता है। यहाँ π/3 2π/3 था, इसमें करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ 18 2 बार आया, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो इसमें करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे 4:1 और 1:4 आया, 4 2 बार आया, तो इसमें करेक्ट हो सकता है। बस इस बेस पे आपको क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, राइट। मैं आपको यार करेक्ट आंसर की बता देता हूं, है ना। करेक्ट आंसर थी हमारे पास में है, करेक्ट आंसर की ACD, ठीक है। और फिर है BAD, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर की है। पहला का A, ठीक है, दूसरा का C, ठीक है, फिर D, ठीक है, फिर B, A और D, ठीक है ना। ये हमारे पास में आंसर दिया हुआ है, ACD और BAD। अब आप लोग बताओ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि आपके 6 में से कितने सही हुए, ठीक है। अगर मैं मानता हूं कि आपके 6 में से 4 सही हुए हैं, क्योंकि एक तो सबका सही हो ही गया, राइट। बाकी आपके कितने हैं, बाकी 5 में से मैं मानता हूं कि 2 या 3 सही हुए होंगे, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर आपके टोटल 6 में से 3 भी सही हुए हैं
और 3 भी गलत हुए हैं, तो 3 सही होने के आपको 3 नंबर मिलेंगे और 3 गलत होने के आपके -0.75 होंगे, तो नेट आपका +2.25 का स्कोर आपका बूस्ट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये तुक्का ट्रिक से बूस्ट हुआ ना, हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी किया। जितने भी आपके सही हो रहे हैं आप बताओ कमेंट सेक्शन में कितने आपके सही हुए, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बूस्ट हुए, अगर ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है तो, ठीक है ना। तो ये क्या, बिना सॉल्व किए नंबर कैसे आपको बूस्ट करना है उसकी ये सीरीज है हमारे पास में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी फ्री प्लेलिस्ट की, वहां से जाओ और भी एपिसोड्स देखो, बहुत सारे एपिसोड्स जो है अपलोड हो रहे हैं। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेई बोल रहा हूँ, WBJEE, ठीक है, WBJEE 2023 का जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसके भी अंदर आप एनरोल करो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपके कंपटीटर्स एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट से मजा आ रहा है, लग रहा है आपको नंबर बढ़ सकता है, तो सोचो कोर्स के वीडियोस देखने के बाद में आपके कितने नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग चेकआउट करके एनरोल कर सकते हो। क्लियर है? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।